हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नए वीडियो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपका सरकारी योजनाओं का पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा आपके खाते में नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सबसे पहले ये बताते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है। तो डीबीटी यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी डीबीटी एक प्रोसेस है जिसमें सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक माध्यम है लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, यानी ये एक बहुत ही फेमस सरकारी स्कीम है। या बच्चों के लिए जो स्कूल के जो स्कॉलरशिप आते हैं या ड्रेस का जो पैसे आते हैं या जो एलपीजी सिलेंडर हैं उसके जो पैसे आते हैं, या हम जो पेंशन के जो वृद्धा पेंशन होते हैं ये या आंगनबाड़ी का जो मनरेगा का सारे पैसे आते हैं, ये सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा हमारे खाते में आते हैं। तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि पैसे आना बंद हो जाते हैं या कोई और रीज़न होते हैं। तो इन सारे समस्याओं या दिक्कत आते हैं तो हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अगर हम इन सरकारी योजनाओं का अगर हमारा योजना चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या समस्या आती हैं जिससे हमारे पैसे आना बंद हो जाते हैं या हम इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके अकाउंट में आधार और मोबाइल नंबर फीड होनी चाहिए, यानी आधार नंबर आपके खाते में होनी चाहिए। तो दूसरी बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका अकाउंट है उसमें आधार नंबर, बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि आधार नंबर तो लगा हुआ होता है लेकिन जो डीबीटी प्रोसेस होते हैं यानी डीबीटी अकाउंट इनेबल या आधार इनेबल अकाउंट नहीं होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी के दो अकाउंट हैं तो दोनों अकाउंट में आधार नंबर तो शो करते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि किसी एक अकाउंट को डिफ़ॉल्ट अकाउंट या प्राइमरी अकाउंट या डीबीटी इनेबल अकाउंट होनी चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस होते हैं। नहीं तो ऊपर से ये सर्वर पे ये दिक्कत करते हैं कि हाँ किस खाते में हमें पैसे भेजने हैं या किस खाते में हमें पैसे देने हैं। यहाँ पे अगर मेरा अकाउंट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल अकाउंट नहीं है तो ये परेशानी बार बार आती है। तो हमें इसके लिए बैंक कर्मचारी को या तो ओरल में या हमें लेटर के तौर पे या आधार कार्ड सबमिट कर एक लेटर देना पड़ेगा कि हमारे यदि 2 खाते हैं या 3 खाते हैं या 4 खाते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर अकाउंट को हमें आधार इनेबल या डीबीटी इनेबल अकाउंट बनाने के लिए बोलना पड़ेगा। तो फिर ये जो बैंक कर्मचारी होते हैं उस आपके एक पार्टिकुलर अकाउंट को डीबीटी इनेबल कर देते हैं। फिर आपके जो अकाउंट में पैसे होते हैं वहाँ से इस योजना का खाते में चले जाते हैं। फिर आते हैं कि अगर हमें ये डाउट हो गया कि मेरा डीबीटी अकाउंट इनेबल है या नहीं है तो इसकी हम जांच कैसे करेंगे। तो हमें इसके लिए जन सेवा केंद्र पे जाकर अपने अकाउंट नंबर और आधार नंबर दिखाकर इसकी वेरीफाई करा सकते हैं कि मेरा अकाउंट ये आधार से लिंक है और डीबीटी इनेबल है कि नहीं। या दूसरा एक प्रोसेस है कि एम आधार यानी जो एप्लीकेशन होते हैं एम आधार डाउनलोड करके भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट आधार इनेबल है कि नहीं। ओवरऑल इस वीडियो में हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश किए हैं कि अगर आपके खाते में सरकारी योजनाओं के पैसे अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करने चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास ये डीबीटी का जो मेन मेनू है इसमें सारे चीज़ भी दिखा रहे हैं कि देखिए सरकार कितने पैसे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा भेज रहे हैं। तो अगर कोई समस्या आ रहे हैं तो आप बैंक में या जो जन सेवा केंद्र पे जाकर अपने इस समस्याओं को बताकर इसका सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।